कहां गया रक्षा सूत्र? असली रक्षा सूत्र जो था, नियम, उसको तो मैंने किनारे रख दिया, उसको तो मैंने अपने जीवन में उतारा नहीं, उनकी बातों को तो मैंने माना नहीं। परिणाम क्या हुआ? अपना अहित कर बैठे, अपनी हानि कर बैठे। संसार में जब कोई हमसे सामने बात करता है ना, मीठी मीठी बातें, कोई घर से बाहर जिससे हम कभी ना मिले हों, तो बड़ा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो जीवन में हमारे साथ पहली बार घटित हो रहा है। और पहली बार कोई भी चीज अगर घटित होती है, किसी से भी मिलो, किसी से बात करो, कोई भी घटना हो, वो अच्छी ही लगती है। लेकिन उसकी सच्चाई कुछ दिन बाद सामने आ जाती है, और सामने जब आती है तो हम इतना आगे जा चुके होते हैं कि वापस नहीं लौट सकते। और वहां से फिर हम दो ही चीज चूज करते हैं, चॉइस करते हैं। क्या? कि हम अपने आप को समाप्त कर लें। जब ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष, ऐसे बच्चों के जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो उससे उबर नहीं पाते हैं। उनके अंदर ये शक्ति नहीं होती है कि मैं कमा के खा लूं, मैं अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं। अभी ताजी ताजी घटना है मुंबई की, पुणे की, कि दो बच्चे आपस में बहुत प्रेम करते थे, साथ जीवन जीने के वादे किए थे। माता पिता ने, लड़की के पिता ने कहा कि नहीं, हमें नहीं कबूल है, हम नहीं कर सकते तुम्हारी शादी। और लड़की ने भी हामी भर दी कि हमारे पिता जो कह रहे हैं हम उन्हीं की बातें मानेंगे। ठीक है, तुम उनकी बातें मानो, लेकिन हमसे जो वादा किए थे उसका क्या होगा? अब बात इतना आगे बढ़ गई कि लड़का पता नहीं क्या सोचा और लड़की को कहीं ले जा करके हत्या कर दिया। सब लोग जानते होंगे, आजकल तो नेट का जमाना है, सब पढ़ते हैं। बात तो बहुत आगे तक चली गई। बात कुछ नहीं थी, बस केवल शादी बस की थी कि माता पिता ने केवल इनकार कर दिया और लड़की भी उनके साथ तैयार हो गई अपने माता पिता के साथ। ऐसे लोगों से दोस्ती कर लिए हम कि जो हमारे लिए ही जी जान देने के लिए तैयार थे, वो हमारी जान लेने को हो गए। यहां कभी किसी का कुछ ठिकाना ही नहीं है। हम ऐसे आदमी को चूज किए थे कि इसके साथ जिंदगी बिताएंगे, तभी तो वादा किए थे ना। और वो आदमी केवल 6 महीने, साल भर में हमारी जान ले बैठा। हम ही गलत थे, हम ही नहीं सोच पाए, हम ही नहीं समझ पाए, जल्दी कर दिए, हड़बड़ी कर दिए। अक्सर बच्चों के साथ यही होता है कि वो हड़बड़ा जाते हैं, ऐसे लगता है उनका समय बीता जा रहा है। आज अगर नहीं हम निर्णय लिए तो कभी नहीं ले पाएंगे, और परिणाम जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे खतरनाक लोगों के पाले पड़ जाते हैं, ऐसे झांसे में आ जाते हैं, वो कुछ समझ नहीं पाते हम कैसे अपने आप को निकालें। अब वो प्रेम कब मौत में बदल गया कि वो लड़की समझ नहीं पाई और उसके साथ घूमने के लिए यात्रा पर निकल गए, और पता ही नहीं कि हमारे सामने वाले के मन में क्या है। तो हम कोई भी निर्णय लें तो उसको पहले विचार करें, समझें, घर वालों से राय लें, तब कोई वादा करें। हमारे घर वाले, हमारे गुरुजन, हमारे परिवार के, हमारे माता पिता कभी हमारा अहित नहीं चाहेंगे। वो अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई लगा के हमको पढ़ा रहे हैं, अपनी शौक को मार करके हमारे लिए वो परिश्रम करते हैं। जितना कमाते हैं माता पिता, वो उसको यूज नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए रखते हैं कि हमारा बच्चा कैसे भी हो इंग्लिश मीडियम में पढ़े। आए दिन पेपर में देखते हैं कि रिक्शा वाले की बेटी आईएएस बन गई।
वो रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है शौक से, कितना रुपया लगता है एक कोचिंग कराने में, लेकिन वो कभी नहीं जाना कि नया जूता और नया चप्पल कैसे होता है। अब वो लड़की बड़ी होकर के अगर वो माता पिता के नियम को तोड़ दे, उनके द्वारा दिए गए विचारों के विपरीत जाए, तो रक्षाबंधन मनाना क्या सार्थक होगा? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर एकदम सटीक है कि सबसे बड़ा अगर रक्षा सूत्र है कोई हमारे जीवन का, तो हमारे कुल और माता पिता गुरुजनों का नियम, उपदेश, विचार, जो भी बातें कही गई हैं उसको हम अपने जीवन में उतारें। हम अपने आप को ये ना समझें कि अब हम बड़े हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। संतों के लिए कहा जाता है ना, सूर लहर घड़ी सती लहर घड़ी एक है, सूर लहर घड़ी चार, और साधु लहर है जीवन भर मरे विचार विचार। यहां तत्क्षण सावधान रहना है हर समय। कोई सती है, उसको केवल उतना समय के लिए हिम्मत करना पड़ता है सती होने के लिए, बस कुछ घड़ी के लिए, कुछ मिनट के लिए आग में कूद गई, छटपटा के मर गई। कोई सूरवीर है, कितना दिन लड़ेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कुछ घंटा की लड़ाई होगी, उतना ही देर केवल वो सावधानी से लड़ ले, उसके बाद बढ़िया से रहे। लेकिन जो साधनामय जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, इसमें तो हमेशा सावधान रहना है। कहीं मन विचलित ना होने पाए, कहीं फिसलने ना पाए, कहीं नियम से बाहर ना जाने पाए। अक्सर लोग अपने गुरु का साथ क्यों छोड़ देते हैं, सानिध्य क्यों छोड़ देते हैं? उसका एक ही कारण है कि उनको नियम अब अच्छे नहीं लगते हैं, उनको अनुशासन अब अच्छा नहीं लगता है, उनको नियम अब बंधन लगने लगा। जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है वो अब बेड़ी लगने लगी। जो हमारी रक्षा करता था, जिस नियम में चल करके हम अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सोचे थे, वही आज बुरा लगने लगा। और ऐसा सोच करके साधक गुरु का सानिध्य छोड़ देते हैं और छोड़ करके संसार में घूमने लगते हैं, कभी इस भक्त के यहाँ, कभी उस भक्त के यहाँ, कभी यहाँ भंडारा, कभी वहाँ भंडारा। भंडारा खाने के लिए साधु हुए हैं, भंडारा खाने के लिए घर छोड़े हैं, पूजा पाने के लिए घर त्याग किए हैं। अपने आप से पूछे तो खुद उत्तर मिलेगा। इसीलिए मैं साधु हुआ हूं, इसीलिए गुरु की शरण में आया था, यही कमी थी। बिना बुलाए किसी के यहाँ पहुंच जाएंगे, कहीं भी वहाँ कैसी व्यवस्था है क्या नहीं है, बस भंडारा हो रहा है, बस वहाँ पहुँचना है। उनकी कैसी व्यवस्था, कैसी क्या, उससे कोई मतलब नहीं। अब ऐसी जगह में कोई भक्त मान लो सोचा कि मैं 5 साधु 10 साधु को बुला के सत्संग कर लूँ, भंडारा कर लूँ, और वहाँ 50 संत पहुँच जाएं, तो क्या होगी उसकी स्थिति? अब ऐसे साधु बहुत हैं आज के ज़माने में, और उन सब के पीछे बस एक ही कारण है कि उनके पास कोई नियम नहीं है। और वो नियम, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो खुद का अपना नियम बना लिए हैं। ऐसा नहीं कि जो स्वतंत्र घूमते हैं वो सब बुरे ही होते हैं, उसमें से बहुत लोग संयमित जीवन जीते हैं, नियम के अनुसार चलते हैं। अपना जो गुरु से, भले गुरु से दूर हैं, गुरु के पास नहीं है, फिर भी गुरु का नियम उनके साथ है, गुरु के द्वारा दिया हुआ विचार उनके साथ है, और उसका पालन वो आज भी अच्छे से कर रहे हैं और मस्त हैं। वो कबीर साहब है ना, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। यहाँ केवल वही बात है कि गुरु का विचार अगर साथ में है तो गुरु दूर भी क्यों ना हो, एक गुरु समुद्र के किनारे हो और शिष्य समुंदर के तीर में हो, गुरु बनारस में हो,
फिर भी वो नियम में रह सकता है और अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। वहां यही बात है कि नियम, रक्षा सूत्र, गुरु का उपदेश वो उसके साथ है, तब उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कोई भी साधु कहीं भी है, कहीं भी रहे, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी लड़के हैं या कोई भी लड़कियां हैं, अगर वो नियम में हैं अपने, तो कहीं भी रहें उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, उन पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। बस वो नियम से चले बस, और इसी नियम को ही अपना रक्षा सूत्र बना ले। आजीवन कि हमारा सबसे बड़ा रक्षा बंधन हमारा नियम है, चाहे वो भाई के द्वारा दिया गया नियम हो, चाहे वो माता पिता के द्वारा दिया गया नियम हो, चाहे वो परंपरा, कुल, समाज जिसके द्वारा भी दिया गया नियम हो, या भारत सरकार का नियम हो, रोड पर चलने का नियम हो, कोई भी नियम हो, वो नियम को जिस दिन हम रक्षा सूत्र बना लेंगे, उस दिन हमारा रक्षा बंधन मनाना सार्थक हो जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव